रामायण को हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें कई ऐसे कथाएं हैं जिन्हें आमतौर पर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बातों का भी वर्णन इसमें मिलता है जिसे अधिकतर जनमानस न जान है। जैसे देवी सीता लंका में बिना अन्न जल ग्रहण किए इतने समय तक जिंदा कैसे रही, या गिलहरी के शरीर पर जो धैया है उनसे प्रभु राम के क्या संबंध है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रामायण से जुड़े 21 रोचक तथ्य के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए। नंबर 1, रामायण संस्कृत एक महाकाव्य है जो कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस महाकाव्य में 24,000 छंद है जो 7 अध्याय या खंड में विभाजित है। दर्शकों, अगर हम रामायण के हर 1000 छंद का पहला अक्षर ले तो 24 अक्षर हमें मिलते हैं, वो मिलकर गायत्री मंत्र बनते हैं। नंबर 2, श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृतप्रभा था। पुनर्जन्म में भगवान विष्णु ने कौशल्या को त्रेता युग में उनके गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया था। इसी कारण वो भगवान राम के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। नंबर 3, रामायण के कई संस्कार हैं। उन्हीं में से एक आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु के कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डब्बे में बंद करके कौशल्या के एक समुद्र में घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। नंबर 4, श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन से ही कौशल्या ने अपनी बहन वर्षणी और अंगद के राजा गोपद के गोद दे दिया था। इसलिए रामायण में शांता का वर्णन नहीं मिलता। नंबर 5, माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी और इसलिए उनके स्वयं में इन धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रचंड चढ़ाने का शर्त रखी गई थी। नंबर 6, एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कौशल्या पर्वत पर गए, उन्हें मार्ग में नदी मिले जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नदी में तब रावण को श्राप दिया, वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आगे चलकर क्या हुआ ये तो सब जानते ही हैं। नंबर 7, आपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसमें मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उनके एक न मानी। जब नल कुबेर को ये बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यानी रावण ने किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 8, जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता को पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को दिव्य खीर दी, जिसे ग्रहण कर देवी सीता के भूख प्यासा शांत हो गए और अशोक वाटिका में बिना कुछ भी खाए पिए रह सके। नंबर 9, रावण भगवान शिव का अन्य भक्त था। भगवान शिव के भजन कीर्तन के लिए रावण ने एक बार अपनी बाजू काटकर उससे एक वाद्य यंत्र भी बना दिया था, जिसे रावण हट्टा का नाम मिला था। नंबर 10, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाथ को ही नहीं उसके दूसरों पुत्र जैसे प्रहस्त और आतिकाय को भी मारा था। नंबर 11, जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन में जाए, इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना ले और राजगद्दी पर बैठ जाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कभी नहीं करते। नंबर 12, वनवास के दौरान श्री राम ने एक कम्बंध नामक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करके सुझाव दिया था। नंबर 13, रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा आरण्य के साथ हुआ, जिससे रावण विजयी रहा। राजा आरण्य वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। नंबर 14, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती देवती थी।
जो भगवान विष्णु के पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस मोहित हो गए और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। जब उस युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 15, श्री राम के भाई राजकुमार भरत को अपने पिता की मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता काले कपड़ों में लाल रंग के फूलों की माला पहनने हुए एक रथ में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और पीले रंग की स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा कर रही है। नंबर 16, पाताल का राजा अहिरवान और उसका भाई महिरावन बेहद ही शक्तिशाली असुर थे। अहिरावन ने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। प्रभु राम और लक्ष्मण के बचाने और अहिरावन महिरावन के वध के लिए हनुमान का पंचरूपी रूप लेना पड़ा था। नंबर 17, रावण महाज्ञानी विद्वान था। रावण राम ने भी उन्हें ब्राह्मण कहा था, इसलिए जब रावण मृत्युशैया पर था तब प्रभु राम ने लक्ष्मण से रावण के पास जाकर उसने ज्ञान अर्जित करने को कहा था। नंबर 18, रावण जब अपने विश्व विजयी अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। नंबर 19, माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धरिया है वो भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी एक काम में मदद कर रही थी। इस संपूर्ण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियां उसके पीठ पर फेर रही थी। मान्यता है कि तब से उसके शरीर पर धरिया पड़ गया। नंबर 20, राम रावण के युद्ध के दौरान भगवान राम के लिए इंद्र ने अपना रथ भेजा था, जिस पर बैठकर राम ने रावण का वध और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। नंबर 21, दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं प्रगट थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में प्रगट थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है।